गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 32 क्लास 10th का मैथ्स 16 सितंबर 2020। और आज का टॉपिक है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्न। आज हम इन पर आधारित प्रश्न आज हम उनको करेंगे। बेटा सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार ज़रा याद करते हैं कि हमने लास्ट वर्कशीट्स में क्या पढ़ा था। हमने 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, जिसमें था हमारे पास साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक। ये हमने 6 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे और इनके फॉर्मूले पढ़े थे। वो कैसे निकाले थे हमने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला था साइन का, दूसरा था कॉस का, तीसरा था टैन का। पहला फॉर्मूला था साइन का, दूसरा था कॉस का, तीसरा था टैन का। और साइन और कोसेक का जो फॉर्मूला था वो रेसिप्रोकल था, उल्टा हो जाता है h/p, क्योंकि ये p/h है तो h/p हो गया। ऐसे ही कॉस और सेक आपस में ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल होते हैं। ये b/h है तो ये बन गया h/b, उल्टा हो गया। ऐसे ही आपके पास टैन और कॉट होते हैं, ये भी विपरीत हो जाते हैं। अगर ये p/b है तो ये बन गया b/p। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये हमारे फॉर्मूलेज निकल आते हैं, जहाँ पर P आपका होता है लंब, H होता है कर्ण और B होता है आपका आधार। ये हम किस बेसिस पे निकालते हैं? सपोज करो आपको एक त्रिभुज दे रखा है, 90 डिग्री का कोण होना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी त्रिकोणमिति है यानी हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पर यानी समकोण त्रिभुज पर ही एप्लीकेबल होती है। इसके फॉर्मूलेज हमारे कब लगेंगे? जब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होगा। तो ये होना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है, मस्ट है। अब ये हमारे पास एक 90 डिग्री का कोण आ गया, समकोण त्रिभुज हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? इसके ऑपोजिट हमारे पास कर्ण है, इसमें तो खैर कोई डाउट ही नहीं है कि ये कर्ण है। अब बात आती है लंब और आधार हम कैसे निकालेंगे। तो लंब और आधार बेटा डिपेंड करता है कि ये जो साइन, ये जो अनुपात आपको दे रखे हैं, इनके साथ जो एंगल है, सपोज करो थीटा है, ये थीटा आपका कहाँ बन रहा है, ये एंगल आपका कहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर सपोज करो वो एंगल यहाँ बन रहा है तो ये एंगल जिस साइड पे बनेगा वो आपका आधार होगी, यानी बी होगा। और इस एंगल के ऑपोजिट जो भी साइड होगी, जो भी भुजा होगी, वो आपकी होगी लंब, यानी पी, परपेंडिकुलर इंग्लिश में। कर्ण आपका एच है, ठीक है। सपोज करो बेटा ट्राइंगल मेरा इस तरीके से बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये तो इसके ऑपोजिट तो मुझे यहाँ कर्ण दिख गया एच। और सपोज़ करो वो जो थीटा, जिस एंगल की मैं बात कर रही हूँ, जिसके बेसिस पे मुझे ये अनुपात निकालने हैं, वो मेरा यहाँ बन रहा है। तो बेटा ये जो एंगल जिस भी भुजा पे बन रहा है, ये है आपकी आधार यानी बेस। और इस एंगल के ऑपोजिट जो भी साइड है वो है आपकी लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका त्रिकोणमिति का जो बेसिस। अब इसके बाद इस पर कुछ प्रश्न हैं जो हमें करने हैं। पहला प्रश्न इसमें आपको दे रखा है कि 7, 10, 5 इज इक्वल्स टू 4, ये आपको दे रखा है। तो 10, 5 की वैल्यू बेटा मेरे को दिख रही है 4/7। ये जो 7 यहाँ गुणा में था, इसको मैंने वहाँ ली गई तो भाग में आ गया, तो 4/7 आ गई। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न आपको दे रखा है 7 sin 5 minus 3 cos 5 upon 7 sin 5 plus 3 cos 5। अब बेटा tan, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो tan जो है वो हमारा कब निकलता है, ये हमने एक लास्ट उसमें वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। tan का जो फॉर्मूला होता है वो sin अपॉन cos होता है, मतलब अगर हम sin अपॉन cos निकालें तो उसकी वैल्यू भी tan है। तो यहाँ पे बेटा tan हमें कहीं दे नहीं रखा है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम अपने अंश और हर को cos से भाग कर दें। अंश और हर को cos से भाग करने पर, ठीक है, डिवाइड करने पर। अब क्या हो गई सिचुएशन?
हमारे पास ये था 7 साइन फाई माइनस 3 कॉस फाई, नीचे था 7 साइन फाई 7 साइन फाई प्लस 3 कॉस फाई। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया, जैसे कि मैंने बताया अंश और हर को मैं कॉस से भाग कर रही हूँ, तो यहाँ भी मैंने कॉस से भाग कर दिया अंश को दोनों जगह, ऐसे ही हर को भी मैंने कॉस से भाग कर दिया दोनों साइड्स। अब इससे बेटा मुझे बेनिफिट क्या हुआ, यहाँ से मेरा कॉस कट गया, ये जो साइन अपॉन कॉस है ये मेरा टैन बन गया, क्योंकि टैन होता है ना फॉर्मूला, साइन अपॉन कॉस हमेशा टैन होता है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ गया 7 tan फाई माइनस 3, 7 tan फाई प्लस 3। tan फाई की वैल्यू बेटा अभी हमने पीछे कैलकुलेट करी थी, दैट वाज 4/7। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 4 - 3, 4 + 3 यानी 1/7। चलिए बेटा, अब इसमें ये आ गया 1/7। अब इसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको एक त्रिभुज दे रखा है, संपूर्ण त्रिभुज है, उसकी ये वाली भुजा 12 दे रखी है, ये भुजा आपके पास 13 दे रखी है, ये आपको R है, ये Q है, ये P है। अब बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हमें इसके पास हमारे पास तीसरी भुजा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक तीसरी भुजा नहीं होगी तो कोई भी अनुपात निकालना डिफ़िकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, पहले तीसरी भुजा निकाल लेंगे, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h तो हमें कंफर्म है कि 13 है, बाकी p और b अभी आप फिलहाल कुछ भी ले सकते हैं। मैंने इसको 12 ले लिया, b मुझे पता नहीं है, 169, ये हो गया 144 प्लस b का स्क्वायर, ये 144 उधर शिफ्ट हुआ माइनस में, ये आ गया बेटा 25, तो b आ गया 5। ठीक है, अब बात करते हैं हमें निकालना क्या है। निकालना है बेटा हमें tan p माइनस कॉट r। देखो tan p का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है, उसका ऑपोजिट होता है। अगर ये p/b है तो ये b/p हो जाता है। मगर इसमें सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखने वाली है बेटा, वो आपको आपका एंगल ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको p एंगल दे रखा है, यहाँ पे आपको एंगल r दे रखा है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो जब आपको एंगल p दे रखा है तो तब आपके परपेंडिकुलर और बेस अलग हो जाएंगे, और जब आपको एंगल r दे रखा है तो आपके परपेंडिकुलर और बेस अलग हो जाएंगे। जैसे जब p दे रखा है तो परपेंडिकुलर आपका, बेस आपका ये है और परपेंडिकुलर आपका ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर। तो यानी ये आपका अभी हमने निकाली थी ये वाली साइड, ये 5 निकाली थी बेटा हमने। तो अब यहाँ पे आप जब फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे आप 5/12 लिख देंगे। ठीक है, मगर जब आपको एंगल R दे रखा है, ठीक है बेटा, जब आपको एंगल R दे रखा है उस केस में आपका बेस है ये, अब परपेंडिकुलर नहीं है ये, अब आपका बेस है, क्योंकि इस पे ये एंगल बन रहा है, और इसके सामने जो है वो अब आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो साइड अब आपकी परपेंडिकुलर है ये। तो अब इसमें बेटा हमें फॉर्मूला में हमारा है b/p, तो बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, तो यहाँ भी आ गया 5/12। अब 5/12 में से 5/12 गए 0, तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अब इसमें एक थर्ड क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जो इस वर्कशीट में दे रखा है आपको। यहाँ पे आपको दे रखा है बेटा एक त्रिभुज मैं बना रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ABC, यहाँ पे मैंने एक शीर्ष बना दिया है D। शीर्ष बेटा मेरे को इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि त्रिकोणमिति जैसे मैंने बताया उसके लिए आपको समकोण त्रिभुज चाहिए होता है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री के कोण हो। तो यहाँ पे मेरे को 90 डिग्री का कोण दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि मेरा ये जो त्रिभुज है 2 समकोण त्रिभुजों में बट गया है, ये त्रिभुज भी समकोण है, ये भी समकोण है। अब क्या करेंगे, इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें बेटा cos A इज इक्वल्स टू cos
बी, ये आपको गिवन है। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस पहले वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं। पहले वाले ट्रायंगल में बेटा बेस आपका हो गया ये, क्योंकि एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालना है आपको, कॉस ए है ना, तो ए के रिस्पेक्ट में बेस ये हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, 90 के ऑपोजिट क्या दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज। तो यानी ये आ गया आपके पास बी ए डी अपॉन ए सी। ऐसे ही जब बी एंगल की तरफ जाएंगे तो एंगल बी किस पे बन रहा है, इस पे, तो बेस ये हो गया 90 के ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज मुझे यहाँ दिख रहा है, तो यानी ये हो गया आपका बी डी अपॉन बी सी। बेस हो गया बी डी और ये हो गई बी सी। ठीक है बेटा, अब चलिए इसमें आगे करते हैं। अब हम इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये हो गया ए डी अपॉन बी डी, ए सी अपॉन, ए सी ऊपर चला गया, बी डी नीचे आ गया, बाकी सब एज इट इज़ है, और इसको मैंने इक्वल टू अ कांस्टेंट रख दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा ये भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ये दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों को कंपेयर करने से मेरे पास क्या आ गया, ए डी, और ये बी डी वहाँ जाके मल्टीप्लाई में चला गया, तो के इंटू बी डी, ये मेरे पास फर्स्ट चीज़ आ गई। सेकंड मैंने इन दोनों को कंपेयर कर लिया, तो ए सी की वैल्यू मेरे पास आ गई के इंटू बी सी, ये बी सी वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो के इंटू बी सी आ गई, ये मेरे पास सेकेंड आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, हम अपने ये वाले जो दो छोटे छोटे त्रिभुज हैं जो हमने अभी बनाए थे, ये जो दो छोटे छोटे त्रिभुज, अब हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे एक एक करके, और लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। और वो क्यों लगाएंगे, हम लगाएंगे परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों का सेम है। आप देख रहे हो ना, ये पहले ट्रायंगल में ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आधार है, ये कर्ण है, लंब यही है। दूसरे त्रिभुज में भी देखो आधार ये है, कर्ण ये है, तो लंब यही है। तो दोनों का जो लंब है वो बरा एक ही है, इसके लिए भी लंब यही है, इसके लिए भी लंब यही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर, अगर हमें लंब का निकालना है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना बेटा, ये होती है ना पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हमें पी निकालना है तो हम बी को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरी तरफ भी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि लंब जो है पहले त्रिभुज का वो बराबर है लंब दूसरे त्रिभुज का। ठीक है, पहले त्रिभुज का लंब इक्वल टू लंब ऑफ दूसरे त्रिभुज, तो लंब का फॉर्मूला है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ज़रा इसके हिसाब से इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। देखो बेटा, पहले में एच है आपका, पहले त्रिभुज में एच है आपका ए सी, एच कितना है, ए सी, और बेस कितना है, ए डी। दूसरे त्रिभुज में एच क्या है, बी सी, और बेस क्या है, आधार क्या है, बी डी। अब ए सी और ए डी की वैल्यूज़ अभी अभी हमने निकाली है यहाँ पर, ये देखो, ए डी और ए सी की वैल्यूज़ हमने अभी अभी निकाली। ये वैल्यूज़ यहाँ से उठा के हम यहाँ रख देंगे, ए सी की यहाँ पर, ए डी की यहाँ पर। तो ए सी की वैल्यू है बेटा के बी सी, उसका स्क्वायर, और ए डी की वैल्यू है के इंटू बी डी, उसका स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ये आ जाएगा के स्क्वायर बी डी स्क्वायर, यहाँ पे आपका बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ही है, के स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, तो बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर अंदर रह गया, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये बेटा जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वहाँ जाके डिवाइड में आ गया, ये कट गया बेटा, तो के स्क्वायर आ गया 1, तो के की वैल्यू आ गई 1। के की वैल्यू 1 आते ही आपको ये वाली जो हमने इक्वेशन ली थी कि ए सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू के, यहाँ पे हम k1 डाल देंगे बेटा, तो ए सी आ जाएगा, ये बी सी वहाँ मल्टीप्लाई में गया, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी,
और अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो अगर इस त्रिभुज में बेटा अगर आपकी AC ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर निकल आई है तो इनके सम्मुख कोण कौन से हो गए, एंगल B, और इसके सम्मुख कोण हो गया एंगल A। तो ये भी बराबर होंगे। तो सीधे सीधे आप यहाँ पे लिख देंगे कि अगर AC बराबर BC है तो एंगल A बराबर भी B होगा। रीज़न यहाँ पे बेटा लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपके ये तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। फिर इसे एक वर्कशीट में आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, उन्हें भी ट्राई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।